नमस्कार मेरे कामगार व कर्मचारी बंधु भगिनींनो, श्रम कल्याण अधिनियम 1953 के अधिनियम केंद्र सरकार का नियम है। ये इसमें राज्य सरकार भी मदद करता है और ये केवल श्रम करने वाले श्रम या कामगार को इसका बहुत सारा हित लाभ मिलता है। यह हमको पता नहीं रहता है क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो इससे पहले श्रम कल्याण कोष क्या है, इसकी हम आज जानकारी लेंगे। ये वीडियो में श्रम कल्याण कोष अधिनियम क्या है, इसके बेनिफिट क्या क्या है, हित लाभ क्या क्या है और इससे इसका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे दूंगा। यह एक कोष है जिसका गठन प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उपयोग पूरी तरह से मजदूरों के कल्याण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे बुनियादी मानकों को पूरा करने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करना आदि इनका उद्देश्य है। ये श्रम कल्याण महाराष्ट्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1953 का उद्देश्य है कि जो कामगार की या कर्मचारी की कार्य स्थितियों में सुधार करना और उसका स्तर ऊंचा करना, क्योंकि उसको जो सहायता दे के उनको अच्छे से अच्छे उसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये उनका उद्देश्य है। अभी ये ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही है, लेकिन इसमें और भी राज्य में विभिन्न राज्यों का अपना श्रम कल्याण कोष अधिनियम है, जो उनके क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सुविधाओं, लाभों, सामाजिक योजनाओं का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए वहाँ के जो भी है, जैसे अपना महाराष्ट्र श्रम कल्याण कोष अधिनियम, कर्नाटक श्रम कल्याण अधिनियम, ऐसे इन संबंधित राज्य अधिनियम के उनके क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रावधान है। निधि में नियोक्ता के साथ साथ कर्मचारियों द्वारा योगदान शामिल है। प्रत्येक राज्य में योगदान की अलग अलग दरें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अलग दर है या अलग राज्य में भी अलग है। महाराष्ट्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1953 ये क्या है, तो इसके बारे में अपन अभी जानकारी ले लेंगे कि जिसका एक प्रस्तावना पहले किया हूँ, अभी इसका डिटेल्स में अपन जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्थित प्रतिष्ठानों, कारखानों में नियोजित श्रमिकों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कल्याण कोष अधिनियम बनाया है। यह पूरे महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। महाराष्ट्र श्रम निधि अधिनियम 1953 को महाराष्ट्र श्रम कल्याण कोष अधिनियम 1953 के साथ पढ़ा जाता है। योगदान की दरें मजदूरों की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है, क्योंकि यह मजदूरों द्वारा अर्जित मजदूरी पर निर्भरित करती है। अर्जित जो इनका अर्निंग जो है उसी के ऊपर ये निर्भरित है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए क्या कैसा दर है, उसका कैसा क्या कंट्रीब्यूशन कैसा है, ये अपने को जानने का है। अभी महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश ये 3 स्टेट में ये एक साल में 2 बार होता है, मतलब 6 महीने को रखा जाता है। प्रदेश का अंशदान जून और दिसंबर में दिया जाता है, जबकि विभिन्न अन्य राज्यों के लिए अंशदान वार्षिक रूप में किया जाता है।
बाकी राज्य में कैसा है, साल को एक बार किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के लिए 6-6 महीने का रखा गया है। एक तो जून में, जून का 15 जुलाई के अंदर उसका रिटर्न भरना है, जो भी चालान है वो सबमिट करना है, और दिसंबर का 15 जनवरी के पहले उसका जो भी चालान है वो सबमिट करना है। अब ये चालान सबमिट करना है तो कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है, मतलब कामगार का कितना कटेगा और उपभोक्ता बोले तो मालक या प्रोपराइटर कितना डालता है, ये आपको मैं बताऊंगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मालिक का। मालिक एक अपना परिवार समझ के अपने कामगार का अच्छा से अच्छा होना और उनके स्तर पर ऊंचाई दिखाने के लिए उन्होंने, जैसे कामगार का एक पट कटता है पगार में से, तो ये मालिक को 3 गुना ज़्यादा पैसा भर के, चालान भर के सबमिट करना पड़ता है, तब जाके ये कामगार को बहुत सारे हित लाभ है, बहुत सारे फायदे हैं मिलते हैं उनसे। जैसे कि वह राज्य जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति कार्यरत है, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षकीय स्थिति में काम करने वालों और रुपए से अधिक वेतन, बोले तो कितना रुपए से अधिक वेतन, 3,500 के अधिक वेतन जो पाते हैं वह सब इसमें आते हैं। महाराष्ट्र में श्रम कल्याण कोष के योगदान की वर्तमान दर अभी क्या है, ये भी अपने को जानना है। हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को मस्टर रोल में मौजूद कर्मचारी के संबंध में योगदान काटा जाता है, और जून और दिसंबर के महीने में कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती की जाती है, और वेतन पाने वाला कर्मचारी का भी इसमें से कट करके, और 3 गुना ज़्यादा, बोले तो जैसे 12 रुपये कर्मचारी का कटता है, कर्मचारी या कामगार का कटता है, तो 36 रुपीज़ मालिक को भरना पड़ता है। तो मालिक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें, क्योंकि मालिक के यहाँ पे काम कर रहे, तो मालिक अपना एक परिवार समझ के सबको अच्छा से हित लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए मालिक ने ये 3 गुना ज़्यादा पैसा भर के, चालान भर के सबमिट करते हैं। जैसे कि ये 12 रुपये और वो 36, बोले तो 48 रुपीज़ एक श्रमिक या एक कामगार के पीछे वो सबमिट करना पड़ता है। ये हो गया कंट्रीब्यूशन का। कब कब भरना है, एक तो जून का पगार से कटता है, 15 जुलाई के अंदर भरना पड़ता है, और एक तो दिसंबर का इसमें कटता है, और वो जनवरी का 15 जनवरी के अंदर वो सबमिट करना पड़ता है। और इसमें अभी दूसरा जो अतिशय महत्वपूर्ण भाग है कि इसका क्या प्रोसीजर कैसा है, क्या है। तो ये तो प्रोसीजर तो जो भी कंपनी के एचआर मैनेजर है, जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचआर, उनका रोल है, और उनके एचआर जो भी असिस्टेंट है उनका रोल है, उनका डिपार्टमेंट का, कि उनको क्या वो फॉर्म नंबर 1 रिटर्न भर के वो देना पड़ता है, वो सब वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन इसमें हम अब कामगार का फायदे के लिए ये बात है कि इसमें लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और उसमें ऋण, सब्सिडी में अनुदान, इसके अलावा नियोक्ता को एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके लिए योगदान के संबंध में विवरण होता है। अनैतिक संचय क्या है, और अनैतिक संचयों से संबंधित क्या प्रावधान है, और उसमें क्या क्या भुगतान तो करना है, भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन उसके फायदे कैसे कैसे लेना है वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है। क्योंकि जैसे अपन पे तो कर रहे हैं पैसा, फिर उसके बाद में उनसे अपने कामगार को या कर्मचारी को ज़्यादा से ज़्यादा
बेनिफिट, हित लाभ कैसे लाके देना, कौन सा टाइम में कैसे कौन सी योजना आएगी, इसके हिसाब से वो करके वो कामगार को देना पड़ता है। जैसे कि कामगार काम कर रहे हैं, उनका सब भरने के बाद में ये अपना जून और दिसंबर में जो भी चालान है उसका भरने के बाद उसमें उनके बच्चे लोग कहाँ पढ़ रहे हैं उनको शिष्यवृत्ति दिलवाना, या कोई उनके बच्चे कामगार के बच्चे कोई अगर MSCIT कर रहे हैं तो उसका आधा पैसा भी दिलवा सकते हैं वहाँ से। तो ये सारे ऐसा ही नहीं है, और बहुत सारे हैं हित लाभ है। जैसे शिष्यवृत्ति का हो गया, और MSCIT का फीस का हो गया, और ऐसे तकनीक जो भी नया नया जो अपडेट आते हैं, नया नया जो भी टाइम पर जो योजना आती है उसका योजना का लाभ देना ये HR डिपार्टमेंट का काम है। वो श्रम कल्याण अधिकारी से मिलके वो कर्म करना पड़ता है। ठीक है, अभी इसके बाद में और भी डिटेल्स में दूसरा सेकंड वीडियो जो कामगार कल्याण अधिनियम 1953 का, इसका हित लाभ का एक अलग से डिटेल से अपन वीडियो नंबर 2 में बताएंगे। ठीक है ना, इतना के लिए धन्यवाद।